और मोहित खान को जेल भेज दिया। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इत्तेफाक देखिए कि सीएम योगी ने इस वारदात के खुलासे से चंद घंटे पहले ही विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि सपा और अपराधियों का गहरा नाता है, और सीएम के इस दावे के कुछ घंटे बाद ही सपा नेता ने हैवानियत करके उनके बयान को सच साबित कर दिया। पहला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि सीएम योगी ने सदन में ये कटाक्ष सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी का जिक्र करते हुए किया था, जो कानपुर में दंगा भड़काने का आरोपी है, लेकिन भदरसा कस्बे का सपा नगर अध्यक्ष मोहित खान तो 2 कदम और आगे ही निकल गया। खैर, इस घटना को लेकर अब तक जो सच्चाई सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सपा नेता मोहित खान ने नाबालिग के साथ ये गुनाह नौकरी देने के नाम पर किया है, जिसमें उसके गुनाह का भागीदार बेकरी का और भी स्टाफ है। लेकिन इस मामले की जांच में अब तक जो सच्चाई सामने आई है उसमें यूपी पुलिस भी कम गुनाहगार नहीं दिख रही, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस मामले में सपा नेता के खिलाफ 30 घंटे तक सिर्फ इसलिए एफआईआर नहीं लिखी गई क्योंकि पिछले 12 सालों से उसके घर में ही भदरसा पुलिस चौकी चल रही थी। राजू इसी जगह पर, तमाम इसी जगह के आसपास के वो स्पॉट्स हैं जहां पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। मोइन का भी नाम उसमें है और इसी बेकरी में वो रहा करता था। पुलिस जब उसे खोजती है तो वो लापता हो जाता है, भाग जाता है, और ये वो बेकरी है जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता इस भदरसा जो जगह है इसके भी अध्यक्ष हैं, जो मुख्य इसमें आरोपी के तौर पर मोइन रखे जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वो स्पॉट है जहाँ पर बेकरी थी। आपको बता दें कि यह मामला शायद खुल भी ना पाता, क्योंकि भदरसा चौकी के पुलिस कर्मियों ने तो नाबालिग की मां की आवाज को अनसुना कर ही दिया था। लेकिन जैसे तैसे पीड़ित परिवार पूरा कलंदर थाने पहुंचा, जहां के एसएचओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। जिसके बाद जैसे ही इस अन्याय की भनक अयोध्या के हिंदूवादी संगठनों को हुई, निषाद पार्टी और हिंदू संगठन के लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए। फिर आगे जो हुआ उसका देश साक्षी है। ये जो दुराचार कर रहे हैं ये देश हित, समाज हित, परिवार हित में नहीं है। ऐसे लोगों को मेरी सरकार कठोर से कठोर सजा दिलाएगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ऐसी घटनाओं को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, और आपने देखा था कि इस बार विधानसभा के सत्र में भी इन विषयों के ऊपर चर्चा हुई है, संशोधन लाया गया है और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कारावास और सजा मिले। इसलिए इस पर विधेयक में आपने देखा था कि संशोधन भी आया है, होने जा रहा है। बच्चों के साथ जो दुराचार का कांड है उसमें ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बहरहाल, नाबालिग की जिंदगी में एक गुनाह का जहर घोलने वाला आरोपी सपा नेता मोहित खान जेल में है। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जाहिर है उसके गुनाह को देखते हुए उसका अंजाम बुरा होना तय है, लेकिन सवाल यह है कि हमेशा पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के उद्धार की बड़ी बड़ी टींगे हाँकने वाले सपा नेता आए दिन ऐसे घिनौने अपराध में क्यों फंसे नजर आते हैं? क्या इस घिनौने घृणित बर्बर अपराध की कोई सफाई उनके पास है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अजय हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, कार्रवाई हो रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर, लेकिन बेशर्मी के बोल समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार सामने आते हैं, क्योंकि सांसद कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, जानकारी लेने दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या क्या जिम्मेदारी लेगी अब समाजवादी पार्टी? देखिए, भदरसा का नगर का अध्यक्ष है ये व्यक्ति जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में है, और प्रभाव इस हद तक है उस हिस्से में कि जब हम कल भदरसा गए तो कई उद्योग धंधे व्यवसाय तमाम जो जगहें थी
उसी से प्रभावित है, उसी की हैं और प्रेशर दिख रहा था। एक परिजन थे उस लड़की के जो बता रहे थे, उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, जान से मारने की धमकी है, क्योंकि वो उस बच्ची की मां को लेकर बार बार अस्पताल जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन्हीं के रिश्तेदार थे। तो प्रभाव बहुत ज़्यादा है उस हिस्से पे और निश्चित ही जवाबदेही तो समाजवादी पार्टी की इस पूरे मामले में बनती है, क्योंकि ये सीधे सीधे सबसे टॉप प्रोफाइल उस हिस्से की, भदरसे की जो समाजवादी पार्टी की हायरार्की है उसमें टॉप प्रोफाइल का आदमी है। जो सांसद है वो ये कह के अभी इससे कान करते नजर आए वो कि इस मामले का उनको जानकारी नहीं है, जबकि 2 दिनों से पिछले अयोध्या के हर अखबार में, अयोध्या के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस खबर के बारे में चर्चा है, इस विषय पर चर्चा हो रही है। उस लड़की के संग जो अन्याय हुआ, 14 साल की लड़की, उस लड़की के संग जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वीडियो बना के धमका के ब्लैकमेल करके अंजाम दिया गया, लगातार अब पुलिस ने इसमें FIR भी कर ली है, गिरफ्तारी भी कर ली है, लेकिन अब जवाबदेही इसमें समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनकी भी बनती है, पार्टी की भी बनती है। बिल्कुल अजय, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच इस खबर पर लगातार निगाह बनी हुई है। वहीं आपको एक और अगली बड़ी खबर हम बताएंगे। दरअसल ये खबर है मथुरा से, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकती है। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के संबंध में जो मुकदमा दायर हुआ था उसकी स्थिरता को लेकर ये माना जा रहा है कि आज हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज क्या होगा, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि सदियों से चला आ रहा श्री कृष्ण जन्मभूमि पोषणीयता विवाद पर आज फैसला आने वाला है। लंबे समय से पूरे मामले पर सुनवाई जारी थी। बीते 31 मई को सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें पेश की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों के बिंदुओं पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा। फैसला आने के बाद ये तय होगा कि याचिकाओं की सुनवाई आगे जारी रहेगी या नहीं। एक तरफ है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का शानदार मंदिर और दूसरी तरफ है शाही ईदगाह मस्जिद। एक दूसरे से सटी दीवार और महज चंद कदमों की दूरी। यहीं से जन्मभूमि ईदगाह विवाद खड़ा हुआ। काशी के ज्ञानवापी की तरह बरसों से इस परिसर में एक एक जमीन को लेकर एक दूसरे के दावे और आपत्तियों की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है। पूरे विवाद की बात करें तो ये विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था, जिसमें 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है और 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है और इस जमीन पर उनका दावा है। एक तरफ